अब होनी चाहिए मजबूत। बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जब किसी की जवान बहू विधवा हो जाती है तो उस पर आसपास के मनचलों की नजर जाकर टिक जाती है, लेकिन यह हर किसी के साथ नहीं होता। बूढ़े भी अपनी आंखें सेकने लगते हैं और जवानी की दुआ मांगने लगते हैं। यह हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि एक ऐसी ही कहानी नालंदा जिले से सामने आई, जहां एक 30 साल की विधवा चाय वाली के चक्कर में चाय की चुस्की लेते लेते 4 बूढ़े दिल दे बैठे और उम्र के अंतिम पड़ाव में इश्क फरमाने लगे। महिला भी प्यार लुटाने लगी और इस बीच 75 साल के 5वें दीवाने ने इश्क की गली में एंट्री मार दी और दीवानों में खलबली मचा दी। उसके बाद चारों दिलजले आशिक बन गए और चारों ने माशूका के साथ मिलकर खूनी साजिश रच दी, जिसका 1 महीने बाद पुलिस ने खुलासा कर दिया। विधवा चाय वाली के दीवाने हुए 5 बुढ़े, चाय की चुस्की के साथ निगाहें हुई 4। इश्क की गली में 5 में बुजुर्ग ने मारी एंट्री। तो मोहब्बत के दीवानों में मच गई खलबली। और प्यार के पन्नों पर लिख दी खूनी प्रेम कहानी। हाथों में वो तारीख थी 19 अक्टूबर, लेकिन उससे पहले पुलिस ने जो खुलासा किया है उसे सुन लीजिए। उद्भेदन से जो घटना में शामिल जो 5 जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक विधवा है पीनो देवी। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आए हैं उससे अवैध संबंध को लेकर ये अभियुक्तों के द्वारा जो मृतक हैं उनको धक्का देकर और ईंटा इत्यादि से मारकर उस पानी की टंकी में फेंक देने से उसकी हत्या की पुष्टि हुई है। अभियुक्तों के पास से जो मृतक है उसका मोबाइल सेट भी बरामद हुआ है। इन लोगों से हम लोग गहराई से पूछताछ कर रहे हैं। सुन लिया आपने, इश्क की साजिश में लिपटी ये खूनी प्रेम लीला है नालंदा जिले की मकदरपुर पाड़ापर गांव के रहने वाले स्वर्गीय राम पासवान की पत्नी पीनो देवी की, जिसकी उम्र 30 साल है। जैसे ही पीनो जवानी की इस दहलीज पर पहुंची, वैसे ही 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाले पति राम पासवान ने उसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद वो असहाय और तन्हा हो गई। 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गई, लेकिन जिंदगी गुजर बसर करनी थी तो उसने जीने का नया सहारा ढूंढ लिया। ग्रेजुएट चाय वाली और ग्रेजुएट चाय वाले की तरह नई जिंदगी का आंखों में सपना लिए चाय की दुकान खोलकर बैठ गई। जवान और विधवा महिला को देखकर लोगों की नीयत बिगड़ने लगी। पीनो की छलकती जवानी पर जाकर नजरें टिक गई, जिसकी वजह से चाय की दुकान चल पड़ी और ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। चाय की चुस्की के बहाने ग्राहक उसे गंदी नजर से देखने लगे। हर रोज ग्राहक आते थे और चाय की मीठी चुस्की के साथ अपनी आंखें सेक कर चले जाते थे, लेकिन 4 बुजुर्ग हर रोज समय निकालकर चाय पीने आने लगे और चौकड़ी जमाने लगे। चाय पीते पीते मन ही मन दिल में ख्याली पुलाव पकाने लगे। चारों की शरीर में जान नहीं थी, लेकिन दिल जवां था। जिस उम्र के पड़ाव पर धड़कनें साथ छोड़ देती है, उस उम्र के पड़ाव पर चारों की धड़कनें तेज धड़कने लगी। इधर पीनो भी चारों की नियत को भाप चुकी थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि चारों उसके रेगुलर ग्राहक थे। यह सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन चारों ने आपस में राय किया और मौका देखते ही पीनो से अपनी दिल की बात कह डाली। पीनो चारों की बात सुनकर पहले तो शर्माई, लेकिन बाद में झुकी नजरों से मोहब्बत की हरी झंडी दे दी। उसके बाद क्या, चारों के दिल में मोहब्बत की तरंगे उफान मारने लगी
और चारों दिन में ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे। रात रंगीन करने के सपने संजोने लगे और शाम ढलते ही पीनों के घर पर पहुंचने लगे। बुढ़ापे में जवानी के दिन को एंजॉय करने लगी, एक दूसरे से बिना नफरत किए, जो प्यार में बहुत कम देखने को मिलता है। चारों ने अपनी तालमेल भी कायम कर ली थी, इसलिए चारों के दिलों दिमाग से बेवफाई और धोखे का डर खत्म हो गया था। चारों के साथ मोहब्बत का खेल चल ही रहा था कि इसी बीच लव स्टोरी में 75 साल के 5वें बुजुर्ग की एंट्री होती है। खलबली मच जाती है। वो बुजुर्ग कोई और नहीं, मृतक तृप्ति शर्मा था। इसके एंट्री होते ही पीनो बेवफा बन गई और चारों आशिकों को नजरअंदाज कर 5वें आशिक तृप्ति शर्मा के साथ इश्क फरमाने लगी। तृप्ति शर्मा पर प्यार लुटाने लगी, जिससे चारों शुद्ध हो गए। धोखा, बेवफाई की आग में जलने लगे और उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। तो मृतक का ही अवैध संबंध था इस पीनो देवी से? मृतक का भी था और अन्य जो अभियुक्त हैं, ये भी काफ़ी एज है इन लोगों का। 3 अभियुक्त लगभग काफ़ी एज ये है इन लोगों का भी इस विधवा से अवैध संबंध की बातें अभी तक प्रकाश में आई हैं। जो निचोड़ ये है कि इसी अवैध संबंध के कारण उसकी हत्या की गई है। तृप्ति शर्मा की मौत के बाद चारों ने शव के चेहरे को ईंट से पूरी तरह कुचल दिया ताकि चेहरे की पहचान ना हो पाए। फिर शव को अस्थावा के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बन रहे एक घर की पानी टंकी में डाल दिया। इस बीच तृप्ति शर्मा को उनके परिजन तलाशते रहे। 2 दिन बाद 21 अक्टूबर को पानी टंकी से शव बरामद हुआ। बेटे मिट्ठू कुमार ने उसी दिन पिता की हत्या की प्राथमिकी अस्थावा थाने में दर्ज कराई, लेकिन किसी पर हत्या का कोई। एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में ऐप वाले रंगदारों की खौफनाक कहानी। 26 states, 1200 ठेले थमा दिए। दरअसल भागलपुर से एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां एक 9 साल का बच्चा अपने दिव्यांग पिता को ठेले पर बिठाकर फल बेचता दिखाई दे रहा है। भागलपुर के इशाक चक के 12 नंबर गुमटी के पास रहने वाला ये बच्चा दिव्यांग पिता और परिवार का भार उठा रहा है। आमिर पढ़ने की इच्छा तो रखता है, पर मजबूरी ये है कि अगर वो स्कूल जाएगा तो पिता के साथ सेब कौन बेचेगा। सेब बेचकर 2 पैसे घर में नहीं आएंगे तो पेट कैसे चलेगा। सरकार की ओर से आमिर के पिता को दिव्यांग होने के बदले में 400 रुपए मिलते हैं, लेकिन इन पैसों में क्या हो पाएगा ये समझना मुश्किल नहीं है। बांका के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के पडावचक गांव में पोल्ट्री फार्म में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा फार्म जलकर राख हो गया। यही नहीं, पोल्ट्री फार्म के आसपास कुछ दूसरी झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। दमकल कर्मी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग की लपटें सब कुछ लीलने को तैयार है। बताया जा रहा है कि राकेश यादव के मुर्गा फार्म में रोज की तरह कर्मी अपना काम कर रहे थे और इसी बीच अचानक आग कैसे भड़की, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। आग लगने की घटना से लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंचती, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं अगलगी के मामले में विभाग का कहना है कि पोल्ट्री फार्म में आग कैसे लगी, इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थिति पर काबू पा लिया गया। वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक का कहना है कि उन्हें इस अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। देवघर से ऑर्केस्ट्रा का वीडियो सामने आया है, जहां सरेआम डांसर के ठुमकों पर युवक हथियार लहराते फायरिंग करते नजर आए। दरअसल जसीडीह थाना क्षेत्र के गिधनी में ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम हथियार लहराए गए। ऑर्केस्ट्रा में डांसर के साथ हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें गिधनी पंचायत के मुखिया पति पप्पू मेहता और पप्पू चौधरी ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। मंच पर बार डांसर के साथ डांस करते हुए मुखिया पति पप्पू कई राउंड फायरिंग करता है। गिधनी पंचायत भवन के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें बार डांसर को भी बुलाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्टेज पर नचनिया का डांस चल रहा है और उसके साथ एक युवक भी ठुमके लगा रहा है। उसके बाद स्टेज पर कुछ युवक चढ़ जाते हैं और जीन्स और शर्ट पहने मुखिया पति पप्पू मेहता अपनी पिस्टल निकालकर फायरिंग करता हुआ भी दिखाई देता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हजारीबाग के महुदी के पास सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। चौपारण जीटी रोड की ये घटना है। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
शौक के साथ लोगों ने महूदी के पास जीटी रोड को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई, जिससे दोनों ओर कई किलोमीटर वाहनों की लंबी कतार लगी रही, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करवाने में लगी रही। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला यादव मौके पर पहुंचे और ठेकेदार पर सड़क में तोड़फोड़ को हादसे की वजह बताया। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ के कारण ही आए दिन सड़क दुर्घटना में लोग जान गंवा रहे हैं। साथ ही कंपनी के ठेकेदार की ओर से मुआवजा देने की मांग की। लातेहार में नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया है। ब्रिज निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। दरअसल लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने तीसरी ट्रैक के रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य में जमकर तांडव मचाया। भाकपा माओवादी के उग्रवादियों ने रेलवे ब्रिज साइड के पास मशीनों को आग के हवाले कर दिया। लातेहार चंदवा बरकाकाना बरवाडी रेलखंड पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो इतने शातिर थे कि एक खास किस्म का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लोगों से रंगदारी मांगने का काम करते थे और पुलिस को चकमा देते थे, क्योंकि जिस ऐप के जरिए रंगदारी मांगते थे उस पर नंबर किसी दूसरे राज्य का शो करता था, जिससे पुलिस भी थोड़ी समय के लिए भ्रमित हो गई। उसके बाद टेक्निकल टीम की मदद ली गई, गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया और गिरोह के सरगना समेत 6 लोग पकड़ लिए गए। रंगदारी के खेल को पुलिस ने किया फेल। सरगना समेत 6 बदमाश पहुंच गए जेल। ऐप के जरिए लोगों से मांगते थे रंगदारी। सीवान जिले की पुलिस की टेबल पर दिख रहा खौफ का ये देसी कट्टा और मौत का कारतूस उन बेखौफ बदमाशों का है जो पुलिस को खुली चुनौती देते थे, जिले में खौफ कायम कर रहे थे और आम से लेकर खास तक से देसी कट्टे का धौंस दिखाकर रंगदारी मांग रहे थे। इतना ही नहीं, रंगदारी की रकम नहीं देने पर हवा में खौफ की गोली भी दागते थे, जिससे जिले की पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे थे। और देखते ही देखते जिले के अलग अलग थाना इलाकों में रंगदारी और गोलीबारी के 5 कांड दर्ज हो चुके थे, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए जिले के एसपी ने 4 थानों की पुलिस को साथ लेते हुए एक टीम का गठन किया और छापेमारी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रंगदार गैंग का सरगना अपने गुर्गों के साथ किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा है। सूचना मिलते ही टीम एक्शन में आ गई और गैंग के सरगना समेत 3 अपराधियों को महाराजगंज और दरौदा थाने इलाके से दबोच लिया, जिसमें रोहित यादव, विशाल सिंह और प्रिंस कुशवाहा शामिल हैं। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो पुलिस ने इसको चैलेंज के रूप में लेते हुए इसमें एक टीम बनाया गया था। हमारा भी दरौदा थाना प्रभारी, जामो थाना प्रभारी और बसंतपुर थाना प्रभारी, एसडीपीओ महाराजगंज, सीआई महाराजगंज, इस सब लोगों की एक टीम बनाई गई थी और ये लोग इस पर लगातार काम कर रहा था। और इसी क्रम में कल 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और इस कांड के जो मुख्य मेन अभियुक्त हैं रोहित यादव, उनकी भी गिरफ्तारी कल पुलिस ने की है। तीनों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने तलाशी ली तो रंगदार गैंग के सरगना रोहित यादव के पास से 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस मिला। साथ ही साथ पुलिस ने उस मोबाइल फोन को बरामद किया जिससे रंगदारी मांगी जाती थी। उसके बाद पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें रंगदारों ने जुर्म के सारे पत्ते खोल दिए और बारी बारी से तीनों ने अपना जुर्म भी कबूल करते हुए बताया कि दरौदा थाना क्षेत्र के भैया बहिनी में ज्वेलर्स दुकान के संचालक अमित कुमार सोनी और धन्नू कुमार से रंगदारी मांगी गई थी। पूर्व वीडियो प्रेम शंकर प्रसाद के घर पर गोलीबारी कर 4 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। पेट्रोल पंप संचालक प्रसून कुमार से भी 3 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। इतना ही नहीं, पोस्ट मास्टर दुर्गा सिंह से भी 1 लाख की रंगदारी मांगने की बात स्वीकार की है। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने गैंग के सरगना रोहित यादव की क्राइम कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि रंगदार गैंग का सरदार रोहित यादव
हिस्ट्री शीटर है। इस पर लूट, डकैती समेत कई मामले दर्ज है, जिसमें फरार चल रहा था। 4 गोली और 3 मोबाइल, और वह मोबाइल वही है जिससे इनसे रंगदारी की मांग की जा रही थी। इसमें भी आपको बताना चाहेंगे कि ये लोग डायरेक्ट कॉल भी कर रहा था और ऐप भी डाउनलोड करके उसका भी सहारा ले रहा था। तो दोनों तरह का इस्तेमाल करके ये लोग रंगदारी की मांग कर रहा था। इससे पहले भी पुलिस ने 3 रंगदारों को गिरफ्तार किया था, जो ऐप के जरिए रंगदारी मांगने का काम करते थे, जिसमें सुदर्शन चौहान, उमाशंकर राम और सन्यासी यादव शामिल हैं। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू किया तो पता चला कि सुदर्शन चौहान सऊदी रहता है। वहां पर उसे एक मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी मिली, जिसको डाउनलोड कर कॉल करने पर दूसरे राज्य और दूसरे व्यक्ति का नाम शो करता है। जब सुदर्शन लौटकर अपने गांव आया तो अपने 2 सहयोगियों उमाशंकर राम और सन्यासी यादव के साथ मिलकर रंगदारी मांगने का गिरोह बनाया और रंगदारी मांगने लगा। उस ऐप का यह अपना क्वालिटी है कि जब आप उस ऐप से किसी को फ़ोन करते हैं तो ये इस ऐप में नंबर कहीं और का दिखता है, जिससे एक तकनीकी अनुसंधान करने में परेशानी होती है। यह ऐप आपको कभी दुबई का दिखाएगा, कभी टावर लोकेशन, कभी गुजरात का दिखाएगा। तो इस ऐप का इस्तेमाल करके और ये लोग इन दोनों से रंगदारी मांग रहे थे और इस संबंध में दोनों थाना में केस भी दर्ज हुआ है। तो इनका यह मोबाइल, आर्म्स और गोली सब बरामद हो गया। इन लोगों ने अपना पूरा कन्फेस कर लिया। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस गैंग के गुर्गे एक खास ऐप के जरिए लोगों को कॉल करते थे और रंगदारी की मांग करते थे ताकि पुलिस को चकमा दे सके। लेकिन पुलिस के सामने इनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और पुलिस ने गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है और राहत की सांस ली है। साथ ही साथ गैंग के बाकी गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है ताकि उन्हें भी गिरफ्तार कर हवालात में पहुंचाया जा सके जो गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक गैंग के बाकी रंगदारों को गिरफ्तार करती है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।